विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी। तो एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। गांधी जयंती से 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में गरजे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज पर किया जमकर प्रहार। जी हां, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। वहीं एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं सिंधिया के साथी। अब प्रमोद टंडन ने भी थामा कांग्रेस का हाथ, जबकि प्रमोद टंडन को राज्य भाजपा की वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया था और वो सिंधिया के काफी करीबी भी माने जा रहे थे। पर सिंधिया का हाथ छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का हाथ क्यों थामा है, इस वीडियो में वो भी जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। तो आइए पहले राहुल गांधी ने क्या क्या कहा उस पर चर्चा करते हैं, फिर सिंधिया की बढ़ती परेशानियों पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ओबीसी सर्वे करवाया जाएगा। यह एक बहुत ही बड़ा वादा राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनाव होने से पहले कर डाला है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गर्म भी है। बीजेपी और कांग्रेस राज्य में जमकर चुनाव का प्रचार भी कर रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के शाजापुर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा में कहा कि मध्य प्रदेश देश में भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, यानी सेंटर बन गया है। राज्य में बीजेपी का 18 वर्ष का शासन में 18,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो ओबीसी के लोगों की संख्या को पता लगाने के लिए देश में सर्वे करवाया जाएगा। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। वहीं आगे राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी और गांधी जी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस और गोडसे। एक तरफ नफरत और हिंसा है और दूसरी तरफ प्यार, सम्मान और भाईचारा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं, लेकिन अब एमपी के युवाओं और किसानों ने उन्हें पसंद करना बंद कर दिया है क्योंकि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसल की सही दाम नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों से जाकर पूछिए कि उन्हें धान की फसल का कितना पैसा मिलता है। हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। भारत के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी के शासन में उन पर जीएसटी भी लागू किया गया है। पर हमारी सरकार गरीबों और किसानों के लिए काम करती है और अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सबसे पहला काम देश में ओबीसी के सही संख्या जानने के लिए पूरे देश भर में सर्वे करेंगे, क्योंकि कोई भी उनकी सही संख्या को अब तक नहीं जानता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि देश को कैबिनेट सचिव और सचिवों सहित केवल 90 अधिकारी चला रहे हैं, जबकि बीजेपी के सांसदों और विधायकों की देश में नीतियां और कानून बनाने में कोई भी भूमिका नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के निर्वाचित सदस्यों के बजाय आरएसएस के सदस्य और ब्यूरोक्रेट कानून बनाते हैं। जी हां, इतना बड़ा आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। वहीं मध्य प्रदेश को देश का भ्रष्टाचार का केंद्र करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा, व्यापम जैसे घोटाले ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। एमबीबीएस की सीट बेची जाती है, परीक्षा के पेपर बेचे जाते हैं, यहां तक के बच्चों का खाना और ड्रेस भी बेच दिया जाता है। साथ ही महाकाल लोक कॉरिडोर के निर्माण भी नहीं छोड़े जाते हैं, वो भी बेच दिया जाता है। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो। 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं। ये इनका राज है।
वहीं सिंधिया की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इस चुनाव का अहम चेहरा केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी होंगे, लेकिन फिलहाल उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी खास वजह उनके सहयोगियों का साथ छोड़कर जाना बताया जा रहा है। समंदर पटेल के बाद सिंधिया के सहयोगी प्रमोद टंडन शनिवार को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लौट जाते हैं और सिंधिया का हाथ छोड़ देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल यह कहना आसान नहीं है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सिंधिया के करीबी लोगों का कांग्रेस में जाना पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधिया के जिन साथी नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ा है, उनमें अधिकतर ग्वालियर और चंबल संभाग के नेता हैं। खास बात यह है कि सिंधिया का इलाका है और सिंधिया राजघराने का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। रिपोर्ट्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।